चाणक्य गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक अवकलन गणित के 4 टॉपिक्स, फर्स्ट टॉपिक था आंशिक अवकलन, सेकंड टॉपिक था मैक्सिमा मिनिमा, थर्ड टॉपिक था माध्यमान प्रमेय और फोर्थ टॉपिक था असमटोटस अर्थात अनंत स्पर्शी। तो अवकलन गणित के चारों टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें से लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं समाकलन गणित की। तो समाकलन गणित में फर्स्ट टॉपिक है अपना बीटा एंड गामा फंक्शंस और सेकंड टॉपिक है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो यही 2 ही टॉपिक हैं। तो फर्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शंस। अर्थात जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फैक्टोरियल दे रखा है। पहले बीटा एंड गामा से पहले हम फैक्टोरियल की बात करते हैं। तो जैसे फैक्टोरियल 5, तो आपने पढ़ा है कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 4 3 2 1, अर्थात इनको मल्टीपल कर देते हैं तो ये वैल्यू बनती है 5 चौक 20 6 दूनी 120। इनको मल्टीपल करके ऐड करोगे तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या आ गई 120। तो यहां से सिमिलर प्रोसेस से आपका जो फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है वो होती है n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1। तो आपके पास फैक्टोरियल n की वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 डॉट 2 डॉट 1। हम बात करें पहले गामा फंक्शंस की। तो गामा फलन जो होगा आपका उसको हम डिनोट करते हैं, गामा फलन को डिनोट करते हैं गामा फंक्शंस ऑफ n। ये सिंबल जैसे फैक्टोरियल n का सिंबल होता है उसी तरीके से गामा फलन को डिनोट करते हैं गामा फंक्शंस ऑफ n। n की जगह कुछ भी हो सकता है तो ये आपका गामा फंक्शंस ऑफ n हो जाएगा। गामा फंक्शंस ऑफ n की वैल्यू क्या होती है, गामा फंक्शंस ऑफ n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। ये आपके पास अगर डायरेक्ट फॉर्मूला कंसल्ट कर लिया जाए कि गामा फलन को परिभाषित कीजिए तो गामा फंक्शंस ऑफ n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। और जो n है यहाँ पर n ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात n बिलोंग्स टू n होगा, n आपका नेचुरल नंबर होगा। यहां से हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास गामा फंक्शंस ऑफ 5 की वैल्यू 5 4 3 2 1 120 होती है। इसी तरीके से हम गामा फंक्शंस ऑफ 5 की वैल्यू निकालें, गामा फंक्शंस ऑफ 5। तो गामा फंक्शंस ऑफ 5 यहां से एक कम करते हुए चलोगे 4, गामा फंक्शंस ऑफ 4, इसको आप लिख सकते हो 4, अगेन एक कम कर देना डॉट 3, गामा फंक्शंस ऑफ 3 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2, गामा फंक्शंस ऑफ 2। आगे इसको सोल्व करोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 डॉट 1, गामा फंक्शंस ऑफ 1। तो यहाँ पे गामा फंक्शंस ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 3 12 12 दूनी 24, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, और 24 को आप 5 से मल्टीपल करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ रही थी 120। यहां से इस तरीके से आपके पास गामा फंक्शंस ऑफ 5 की वैल्यू 4, गामा फंक्शंस ऑफ 4 गामा 3 इंटू गामा फंक्शंस ऑफ 3। तो ये मान कैसे निकालते हैं वो मैं आपको फॉर्मूला प्रूफ करके भी बता दूंगा, और आप यहां से भी देख लीजिए कि अगर आपके पास n गामा n है
एन गामा एन है, इसको हम लिख सकते हैं गामा फंक्शंस ऑफ एन प्लस वन। एन गामा एन को हम लिख सकते हैं गामा फंक्शंस ऑफ एन प्लस वन। तो सिमिलर यही था कि आपके पास 5 था, 5 को आप लिख सकते हो 4 प्लस 1। तो यहां से इस फॉर्मूले से n की जगह 4 हो जाएगा, 4 गामा फंक्शंस ऑफ 4। इसी तरीके से हम आगे बात करें कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास गामा फंक्शंस ऑफ n प्लस 1 है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं फैक्टोरियल n से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n। जैसे अभी आपको बताया कि गामा फंक्शंस ऑफ 5 की वैल्यू आपके पास आ रही है 24। इसी तरीके से हम गामा फंक्शंस ऑफ 6 की वैल्यू निकालें तो गामा फंक्शंस ऑफ 6 की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अर्थात 120 होगी। तो यहां से हमारे पास फैक्टोरियल 5 की वैल्यू भी आपके पास 120 आ रही है और गामा फंक्शंस ऑफ 6 की वैल्यू भी आपकी 120 आ रही है। तो यहां से भी आप लिख सकते हो और बेस से फॉर्मूला होता है गामा फंक्शंस ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। कहने का मीन्स गामा फंक्शंस ऑफ 6 की वैल्यू फैक्टोरियल 5 के बराबर होगी। आगे हम एक फॉर्मूला और लिखें कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 है, अब n लेस देन 1 आ जाए, n लेस देन 0 आ जाए, तो यहां से देखना कि आपके पास गामा फंक्शंस ऑफ n, गामा फंक्शंस ऑफ 1 माइनस n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई, पाई अपॉन साइन n पाई। तो ये वाला आपका फॉर्मूला रहेगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि यहाँ पे बेस कई बार क्वेश्चंस कंसल्ट कर लिए जाते हैं कि गामा फंक्शंस ऑफ माइनस हाफ की वैल्यू क्या होगी, गामा फंक्शंस ऑफ माइनस 3/2 की वैल्यू क्या होगी। तो इस पे बेस हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको पता तो चल ही गया कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास पहले एक और सॉल्यूशन 2-3 क्वेश्चंस के कर लेते हैं, फिर बाद में इस पे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि गामा फंक्शंस ऑफ यहाँ पे बन रहा है आपका 5/2, गामा फंक्शंस ऑफ 5/2 बन रहा है। अभी हमने बात की थी, वो बात की थी गामा फंक्शंस ऑफ 5 की, तो उसकी वैल्यू आपने निकाली थी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 24। ये तो आपने निकाल चुके हो, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में और आ जाए, इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से आएगा तो वही आपके पास फॉर्मूला है एन गामा एन इक्वल्स टू गामा फंक्शंस ऑफ n प्लस 1। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसको ओपन करो इसके सॉल्यूशन में, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो इसके अकॉर्डिंग कि 5/2 है, इसको एक कम कर दीजिए यहां से, क्योंकि n प्लस 1 है, यहां से 1 कम करोगे तो 1 लेस होगा, तो 5 माइनस 2 3/2, 3/2 गामा फंक्शंस ऑफ 3/2। देखो इसके अकॉर्डिंग बन रहा है क्या, ये वाली वैल्यू आएगी या नहीं। अब हमारे पास n 3/2 आ गया इसके अकॉर्डिंग, तो ये n गामा n क्या होता है, गामा फंक्शंस ऑफ n प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू आई वो 3/2 आई, यहाँ पे हम 3/2 प्लस 1 करेंगे, 3/2 प्लस 1 करेंगे तो गामा फंक्शंस ऑफ 5/2। तो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 3/2 इंटू 1/2 गामा फंक्शंस ऑफ हाफ, गामा फंक्शंस ऑफ हाफ, इसको आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये भी मान लिख लीजिए कि गामा फंक्शंस ऑफ हाफ, गामा फंक्शंस ऑफ हाफ की वैल्यू √π होती है, गामा फंक्शंस ऑफ हाफ की वैल्यू √π होती है। यहां से इसको आगे सोल्व करेंगे तो बनेगा आपका, ये वाली वैल्यूज भी आपको प्रूफ करके बता देंगे सारी वैल्यूज। पहले यहाँ पे देख लीजिए 3 डिवाइड में 2 इंटू 2 3/4 गामा फंक्शंस ऑफ हाफ, गामा फंक्शंस ऑफ हाफ की वैल्यू √π, तो √π। तो यहाँ पे आपका गामा फंक्शंस ऑफ 5/2 है, उसका मान क्या आ गया 3/4 √π, 3/4 √π। यहाँ पे एक दो फॉर्मूले जो लिख देता हूं, गामा फंक्शंस ऑफ 1, गामा फंक्शंस ऑफ 1 की वैल्यू 1 फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, गामा फंक्शंस ऑफ जीरो, गामा फंक्शंस ऑफ जीरो की वैल्यू इंफिनिटी। फिफ्थ, गामा फंक्शंस ऑफ एन, गामा फंक्शंस ऑफ 1 माइनस एन इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई। सिक्स फॉर्मूला, गामा फंक्शंस ऑफ एन का मान निकालना था, तो जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू गामा फंक्शंस ऑफ एन। सेवन, जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू गामा फंक्शंस ऑफ एन अपॉन ए की पावर एन। इसका प्रूफ देख लीजिए, पहले फॉर्मूलेज लिखवा देता हूं फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसका प्रूफ देखेंगे तो आपको पता ही है, आप जानते हो बी नो डैट या गामा फंक्शन से, गामा फलन से डायरेक्ट ही लिख दीजिए। गामा फंक्शंस ऑफ एन इक्वल्स टू जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये आपको पता है, यहां से आपको दे रखा है। अब आगे देखना, आई इक्वल्स टू हम ले लेते हैं, जो आपके पास प्रूफ करना है, जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये हमने आई इक्वल्स टू मान लिया कि आपको ये वाला, यहां से ये वाला प्रूफ करना है। अब ax को हम t मान लेते हैं, ax इक्वल्स टू टी, ax इक्वल्स टू टी, तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a कांस्टेंट, x का हो जाएगा dx और t का डिफरेंशिएशन dt। अब हम यहां से लिमिट भी चेंज करेंगे, ये ध्यान रखना लिमिट कैसे चेंज करते हैं। जब x इक्वल्स टू जीरो, लोअर लिमिट लेंगे, x इक्वल्स टू जीरो, ये लोअर लिमिट है, x इक्वल्स टू जीरो, तब t की वैल्यू, क्योंकि आपने अनदर वेरिएबल जो लिया है वो dt लिया, t की वैल्यू यहाँ पे x इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो a इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू जीरो। जब x इक्वल्स टू इंफिनिटी, ये वाली अपर वैल्यू, तब t इक्वल्स टू, तब t इक्वल्स टू आपके पास जो वैल्यू आएगी a इंटू इंफिनिटी, यहां पुट कर दोगे a इंटू इंफिनिटी, तो यहां पे बन जाएगा इंफिनिटी। तो नई लिमिट जो बनी वो जीरो टू इंफिनिटी बनी, लोअर लिमिट आपकी जीरो, अपर लिमिट आपकी इंफिनिटी। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी, यहां पे x की जगह, ax की जगह आपका क्या आ गया t, तो पुट कर दीजिए e की पावर माइनस टी, x की जगह आपका क्या आ जाएगा t बाई ए, x की जगह क्या आ जाएगा t बाई ए, x की वैल्यू क्या आई t बाई ए की पावर n माइनस वन, और dx की जगह, dx का मान क्या है dt, a dx इक्वल्स टू dt, तो यहां पे dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt बाई ए इंटू dt बाई ए। इसको सोल्व करोगे तो i इक्वल्स टू जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस टी, t की पावर n माइनस वन, t की पावर n माइनस वन डिवाइड में a की पावर यहां से n माइनस वन इंटू में वन अपॉन ए, ये चल ही रहा है dt। अब डिवाइड में देखो कि यहां से a की पावर n माइनस वन और यहाँ पे a की पावर वन, तो यहाँ पे बेस इक्वल हो तो घातें जुड़ जाती हैं, पावर ऐड हो जाती हैं, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इनका बेस इक्वल है तो पावर ऐड होंगी, तो n माइनस वन प्लस वन क्या बन जाएगा a की पावर n। तो यहां से बना i इक्वल्स टू वन अपॉन ए की पावर n, जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस टी
टी की पावर n माइनस वन डी टी। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला गाउस फंक्शंस की डेफिनेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू गाउस फंक्शंस ऑफ n। यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू, ये तो आपका हो गया गाउस फंक्शंस ऑफ n, इसकी वैल्यू तो, और नीचे a की पावर n। समीकरण 2 दे दीजिए और इसको समीकरण 1 दे दीजिए जो आपके पास था i। समीकरण 1 व 2 से आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू गाउस फंक्शंस ऑफ n डिवाइड में a की पावर n। तो कहने का मीन्स 7th फॉर्मूला बन जाएगा यहां से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू आपके पास गाउस फंक्शंस ऑफ n डिवाइड में a की पावर n। ये आपका 7th फॉर्मूला हो गया। यहां से आगे और भी फॉर्मूलेज हैं, अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक तो इस पे बेस कर लेते हैं। इस पे बेस करने के लिए आपको ये वाली सारणी याद रखनी है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये वाली सारणी बना दीजिए। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 पाई, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 पाई प्लस पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई 5 पाई आगे चलता रहेगा, ये 4 पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी शेष नेगेटिव, बाकी शेष नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी शेष नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, बाकी शेष नेगेटिव, शेष नेगेटिव। तो यहां से अपनी जो सारणी बनी वो बनी कि जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सभी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी जो भी आएंगे वो नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कोट पॉजिटिव, बाकी शेष नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी शेष नेगेटिव। यहाँ पे कई जगह जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा से डिनोट कर देते हैं इनको वैल्यूज को, तो ये साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कई जगह इनको साइन एक्स कोस एक्स से डिनोट कर देते हैं। तो साइन एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, कोस एक्स और सेक एक्स। तो यहाँ पे ये थीटा ही होता है एक्चुअल में, जैसे साइन 30, साइन 45, तो साइन 30, साइन 45 तो यहाँ पे बिलोंग करेगा, साइन 120 आगे वाले में बिलोंग करेगा। तो इस पे बेस जैसे मान लीजिए कि आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो यहां से आपका जो साइन माइनस थीटा होता है, साइन
2 पाई माइनस थीटा अर्थात साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई यहाँ पे है, इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसका साइन नेगेटिव रहेगा। और यहाँ पे जब भी पाई का गुणज होगा तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का सेक, कोसेक का कोसेक। और जब भी यहाँ पे पाई बाई 2 का गुणज होगा तो साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का सेक, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक बन जाता है। तो पहले हमने यहां से देखा कि इसका साइन होता है वो नेगेटिव होगा, माइनस साइन जो भी थीटा आ रहा है वो थीटा। एक फॉर्मूला तो ये वाला यूज होगा अपना। सेकंड फॉर्मूला जैसे अभी अभी हमने बात की थी पाई बाई 2 का गुणज, तो मान लीजिए कि यहां से साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो 3 पाई बाई 2 ये है, वही फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। और साथ में क्या है आपका साइन है, साथ में क्या है आपका साइन। तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो साइन इसमें क्या है नेगेटिव, तो ये माइनस साइन आएगा। तो यहां से ये आपका माइनस, अब यहाँ पे 3 पाई बाई 2 कहने का मीन्स पाई बाई 2 का गुणज है तो साइन का कोस हो जाएगा, तो कोस थीटा आ जाएगा। ये दो वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। अब जो हमारा फॉर्मूला था उस पे बेस हम एक क्वेश्चन से ले लेते हैं और वहां से ये वाला भी क्लियर हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास साइन माइनस 3 बाई 2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहां पे जो फॉर्मूला था ये वाला गामा फंक्शंस ऑफ 1 माइनस एन इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई, जहां एन लेस देन 0 है, एन 0 से छोटा नंबर है। तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, आपको दे रखा है गामा फंक्शंस ऑफ -3/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो गामा फंक्शंस ऑफ -3/2 का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले फॉर्मूला है गामा फंक्शंस ऑफ n, गामा फंक्शंस ऑफ 1 माइनस n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई, पाई अपॉन साइन n पाई। अब यहां से देखना कि आपके पास गामा फंक्शंस ऑफ -3/2 कहने का मीन्स n की जगह क्या आ गया माइनस का 3/2, तो आप पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में n इक्वल्स टू -3/2। तो पुट करेंगे तो बनेगा माइनस का 3/2, गामा फंक्शंस ऑफ माइनस का 3/2 1 माइनस, अब यहाँ पे n की जगह माइनस है, माइनस फॉर्मूले में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 3/2 इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n की जगह माइनस का 3/2, माइनस का 3 पाई बाई 2 ही लिख दीजिए, पाई बाहर चल रहा है आपका। n की जगह माइनस का 3/2 इंटू में पाई है तो आपका माइनस का 3 पाई बाई 2 बन जाएगा। तो आपका किसके बराबर चल रहा है ये वैल्यूज, माइनस गामा फंक्शंस ऑफ -3/2 इंटू में 1 प्लस 3/2, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2 प्लस 3 5/2, तो गामा फंक्शंस ऑफ 5/2 इक्वल्स टू पाई अपॉन, अभी हमने बात की कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो लिख दीजिए माइनस साइन 3 पाई बाई 2। अब यहां पे साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर साइन 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन पाई 0 और साइन 3 पाई बाई 2 आपका -1। साइन के लिए बात करें तो ये -1 और ये +1, यहाँ पे साइन के लिए बात करें तो ये 0 और यहाँ पे भी साइन क्या होता है थीटा इक्वल्स टू 0। तो साइन थीटा साइन पाई बाई 2 कहने का मीन्स 1,
साइन 3π/2 आपका -1, साइन 0 0। हमें वैल्यू निकालनी थी साइन 3π/2 की, तो साइन 3π/2 क्या हो जाएगा आपका -1। साइन 3π/2 क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो गाउन फंक्शंस ऑफ -3/2 गाउन फंक्शंस ऑफ 5/2 इक्वल्स टू पाई अपॉन माइनस बाहर चल रहा है, साइन 3π/2 की वैल्यू आपने बताई अभी माइनस का 1। इसको सोल्व करेंगे तो गाउन फंक्शंस ऑफ माइनस का 3/2 डिवाइड आपका अगला गाउन फंक्शंस ऑफ 5/2 इक्वल्स टू पाई, क्योंकि माइनस इंटू -1 प्लस का 1 बन जाएगा, तो ये आपका बन गया पाई गाउन फंक्शंस ऑफ -3/2 गाउन फंक्शंस ऑफ -3/2। तो यहां से बनेगा आपका ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इसमें n गामा n इक्वल्स टू गामा फंक्शंस ऑफ n+1। इस पे बेस पे मैंने इक्वेशंस भी करवाया है। गामा फंक्शंस ऑफ 5/2 को आप लिख सकते हो 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा फंक्शंस ऑफ हाफ। तो यहां से इसको लिख दीजिए आप 3/2 1/2 गामा फंक्शंस ऑफ हाफ इक्वल्स टू पाई। इससे आगे इसको सोल्व करेंगे तो गाउन फंक्शंस ऑफ हाफ की वैल्यू √पाई होती है, तो गाउन फंक्शंस ऑफ -3/2 3/4 इंटू में √पाई इक्वल्स टू पाई। आपका यहां से बना गाउन फंक्शंस ऑफ -3/2 गाउन फंक्शंस ऑफ -3/2 इंटू में 3/4 √पाई इक्वल्स टू पाई। ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो पाई अपॉन √पाई शेष रह जाएगा। 3/4 है, इस तरफ डिवाइड में जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो गाउन फंक्शंस ऑफ -3/2 इक्वल्स टू 4/3 √पाई, क्योंकि ये पाई इस तरफ चला गया था √पाई, तो √पाई शेष रह गया था। तो ये आपके पास गाउन फंक्शंस ऑफ -3/2 की वैल्यू आ गई है। अब हम बात कर रहे थे कि गामा फंक्शंस ऑफ हाफ की वैल्यू √पाई कैसे बनती है, तो वो भी सॉल्यूशन देख लीजिए या यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चंस। गामा फंक्शंस ऑफ हाफ का मान ज्ञात कीजिए। गामा फंक्शंस ऑफ हाफ का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको वैसे डायरेक्ट याद ही रखनी है, जैसे मान लीजिए कि ये फॉर्मूले हैं उन पे बेस क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो शायद एक क्वेश्चंस गामा फंक्शंस ऑफ -3/2 का या फिर अनदर गामा फंक्शंस ऑफ -5/2 का कंसल्ट किया गया है सेकंड ग्रेड में, तो उस तरीके से निकालेंगे। गामा फंक्शंस ऑफ हाफ का मान ज्ञात करना है, तो गामा फंक्शंस ऑफ हाफ का मान ज्ञात करने के लिए मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था कि गामा फंक्शंस ऑफ n इंटू गामा फंक्शंस ऑफ 1 - n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई, वो ही यूज कर लेंगे। तो यहां से बनेगा गामा फंक्शंस ऑफ n गामा फंक्शंस ऑफ 1 - n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई, साइन n पाई। n की वैल्यू जहां पे लेस देन 0 होती है, 0 से छोटी, तो हाफ आपका ध्यान रखना कि यहाँ पे n की वैल्यू हम लेस देन 0 लेते हैं, लेकिन हाफ की वैल्यू निकालने के लिए इसको एज इट इज रख दीजिए। गामा फंक्शंस ऑफ हाफ n इक्वल्स टू हाफ रख ही दीजिए, पहले रख लीजिए इसको n इक्वल्स टू हाफ। तो यहां से बनेगा गामा फंक्शंस ऑफ हाफ गामा फंक्शंस ऑफ 1 - हाफ इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n की जगह आपके पास 1/2 तो पाई/2, इसको लिख दीजिए यहाँ पे वैल्यू n लेस देन 1, n की वैल्यू 1 से छोटी, इसमें भी 1 से छोटी ही कर लीजिए। जहां पे n इक्वल्स टू आपने लिखा है इसको लेस देन 1 कर लीजिए, n लेस देन 1, क्योंकि n बिलोंग्स टू
1 के लिए वो वाला फॉर्मूला है ही, n लेस देन 1 के लिए ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला n बिलोंग्स टू n, 1 से स्टार्ट होता है न कि 0 से। तो ये 1 से छोटे के लिए ये वाला फॉर्मूला, 1 से बड़े के लिए ये वाला फॉर्मूला। तो यहां पे आपके पास जो बना गामा फंक्शंस ऑफ हाफ, गामा फंक्शंस ऑफ 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ हो जाएगा हाफ इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, गामा फंक्शंस ऑफ हाफ इंटू गामा फंक्शंस ऑफ हाफ, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा गामा फंक्शंस ऑफ हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई। तो बनेगा यहां से गामा फंक्शंस ऑफ हाफ, स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो ये पावर में चला जाएगा, कहने का मीन्स पाई की पावर 1/2 अर्थात रूट पाई। तो इस तरीके से आपके पास गामा फंक्शंस ऑफ हाफ का मान यहां से निकल जाएगा। गामा फंक्शंस ऑफ हाफ का मान ज्ञात कीजिए। गामा फंक्शंस ऑफ हाफ का मान क्या आ गया, रूट पाई। आगे हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करें या कुछ फॉर्मूलेज और देखें, तो आपके पास देखना कि अगला जो फॉर्मूला होगा वो होगा जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये वाला गामा फंक्शंस का फॉर्मूला था, गामा फंक्शंस ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1 dx। अब यहां से हम मान लेते हैं कि आपके पास ये वाला फॉर्मूला है गामा फंक्शंस ऑफ n, n की जगह n प्लस 1 ले लेते हैं, n की जगह हम n प्लस 1 लेंगे, तो यहाँ पे बनेगा 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x, x की पावर n dx। अपने पास गामा फंक्शंस ऑफ n होता है वो होता है n, ध्यान देना, जो गामा फंक्शंस ऑफ n होता है वो होता है e की पावर माइनस x इंटू x की पावर n माइनस 1 dx, और उसको हम गामा फंक्शंस ऑफ n लिख सकते हैं। अब हम खंडस्थीय समाकलन से इसका इंटीग्रेशन करें, तो खंडस्थीय समाकलन से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना खंडस्थीय समाकलन से इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड dx यही होता है। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, इनटू में dx, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इसे। कैसे, यहां पे देखना कि यहाँ पे दो फंक्शंस दे रखे हैं, e की पावर माइनस x एंड dx, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड का फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन बाहर dx। यहां पे जो फर्स्ट सेकंड है वो आईलेट के अकॉर्डिंग लेते हैं, ILATE, आईलेट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन में फर्स्ट सेकंड लेते हैं। I का मीन्स होता है इनवर्स फंक्शंस, L का मीन्स होता है लॉगरिथम फंक्शंस, A का मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शंस, और T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और E का मतलब होता है एक्सपेंशन फंक्शंस। यहाँ पे फर्स्ट किसको ले, सेकंड किसको ले, तो पहले I इनवर्स, तो देखो इनवर्स वाला फंक्शंस बन रहा है और साथ में ये एक्सपोनेंशियल है, तो आपका फर्स्ट तो ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा। एक ये ध्यान रखना कि आपके पास e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, प्लस c कोई कांस्टेंट होता है अगर लिमिट्स
नहीं दे रखी है, अगर लिमिट्स दे रखी है तो प्लस सी नहीं आएगा। और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये दो वाले फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं इस वाले इंटीग्रेशन के लिए। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको दे रखा है गामा फंक्शंस ऑफ n प्लस वन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n dx। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये सेकंड हो जाएगा, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शंस है, ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड। इसको आगे सोल्व करते हैं। आपको दे रखा है गामा फंक्शंस ऑफ n प्लस वन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n dx, फर्स्ट सेकंड। अब देखना यहां से गामा फंक्शंस ऑफ n प्लस वन चल रहा है आपका इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज, कहने का मीन्स x की पावर n एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर x। लिमिट दे रखी है तो लिमिट रख देंगे 0 टू इंफिनिटी। यहां पे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट क्या है आपके पास x की पावर n इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड आपके पास क्या है e की पावर माइनस एक्स dx, और ये बाहर आपका dx हो जाएगा, बाहर आपका क्या हो जाएगा dx इक्वल्स टू। यहाँ पे जब भी आपके पास ऐसे कोई फंक्शंस दे रखा होता है 0 टू 1 या a टू b लिख दीजिए, लिमिट्स आप a टू b लिख दीजिए, लिमिट a टू b, यहाँ पे कोई f(x) फंक्शंस दे रखा है dx, इसका इंटीग्रेशन gx आता है, इसका इंटीग्रेशन gx आता है और लिमिट a टू b है। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट है यहाँ पे b, तो gb माइनस g, इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो बनेगा यहां से, यहां पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है वो होता है 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल्स टू 0, और e की पावर इंफिनिटी होता है वो होता है इंफिनिटी, e की पावर 0 होता है वो होता है 1, और e की पावर 1 होगा आपका e। ये चार फॉर्मूले ध्यान रख लेना कि e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, e की पावर इंफिनिटी, e की पावर 0 1 और e की पावर 1 आपका 1। तो हम बात कर रहे हैं कि इस वाले फॉर्मूले से पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, तो ये आपका हो जाएगा 0। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की पावर 0 की पावर n 0, तो ये आपकी टोटल टर्म 0 माइनस अब यहां से देखो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में n, x की पावर n माइनस 1, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में अभी बताया था माइनस e की पावर माइनस x dx, और लिमिट कहां से कहां तक चल रही है आपकी 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे भी लिमिट पुट कर दीजिए 0 टू इंफिनिटी dx। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 कैंसिल हो गया, और ये n कांस्टेंट है, n को बाहर ले लिया, 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। किसका फॉर्मूला हो गया ये गामा n का, तो n गामा n किसके बराबर आया, गामा फंक्शंस ऑफ n प्लस 1 के। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि गामा फंक्शंस ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू होता है n गामा n, जो हमने प्रूफ भी कर लिया।
तो ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं, जैसे ये वाला फॉर्मूला था, एक दूसरे से रिलेट करते हुए इनको सोल्व करोगे तो ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे इजी वे में। तो इनको ध्यान रखना है। चलो आगे हम सेकंड फॉर्मूला लिखें। यदि आपके पास इस तरीके से कोई फंक्शंस दे रखा है, गामा फंक्शंस ऑफ n+1, इसका हमें आगे वाला फॉर्मूला निकालना है। इसका मान क्या होगा फैक्टोरियल में, तो हम इसको लिख सकते हैं गामा फंक्शंस ऑफ n+1 को पीछे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n गामा n गामा n। आगे इसको सोल्व करेंगे तो गामा फंक्शंस ऑफ n+1 को लिख सकते हैं n, इसको n-1 गामा फंक्शंस ऑफ n-1, क्योंकि यहां पर n गामा n होता है तो एक बढ़ के आ जाता है गामा फंक्शंस में, तो n+1, तो यहाँ पे आपका गामा n था, इसको हम लिख दिए n-1 गामा फंक्शंस ऑफ n-1, इसमें 1 ऐड करेंगे तो वही गामा फंक्शंस ऑफ n बन जाएगा। आगे इसको हम लिख सकते हैं n-2 गामा फंक्शंस ऑफ n-2। इस तरीके से चलता रहेगा तो ये आपका बन जाएगा n-1 n-2 ... 3 2 1। आपके पास ये वैल्यू किसकी होती है n-1 n-2 ... 3 × 2 × 1। अभी अब हमने बात की थी स्टार्टिंग में फैक्टोरियल n की, तो वहां पे फैक्टोरियल n इक्वल्स टू आपने लिखा था, फैक्टोरियल n इक्वल्स टू आपने लिखा था n-1 n-2 ... 3 2 1। तो ये इसकी वैल्यू हो गई है गामा फंक्शंस ऑफ n+1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। तो हमने 3 फॉर्मूले तो प्रूफ कर लिए। फर्स्ट वाला फॉर्मूला गामा फंक्शंस ऑफ हाफ इक्वल्स टू √π, सेकंड फॉर्मूला था अपना कि गामा फंक्शंस ऑफ n+1 इक्वल्स टू n गामा n। थर्ड फॉर्मूला आपका हो गया गामा फंक्शंस ऑफ n+1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। आगे हम इसमें कुछ फॉर्मूलेज और लिखें कि कहने का मीन्स एक क्वेश्चंस के रूप में ही देख लीजिए। इंटीग्रेशन 0 to infinity e की पावर माइनस y की पावर 1/n का मान ज्ञात कीजिए, माइनस y की पावर 1/n का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके साथ में। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/x की पावर n-1 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चंस हो गए, का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 0 to infinity e की पावर माइनस y की पावर 1/n का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 0 to 1 log 1/x की पावर n-1 dx का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में गामा फंक्शंस ऑफ n इक्वल्स टू क्या होता है 0 to infinity x की पावर n-1 e की पावर -x dx। यहां पे जो वैल्यू आ रही है y की पावर 1/n,
और ये dy कर दीजिए यहाँ पर। y की पावर 1/n को t मान लीजिए कि इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का जो आपके पास दे रखा है i इक्वल्स टू, क्योंकि आपके पास e की पावर माइनस एक्स बन रहा है, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर नहीं जो दे रखा है वही लिख दीजिए, हम ये इसको मान रहे हैं, e की पावर माइनस y की पावर 1/n dy। यहां से हमने माना y की पावर 1/n इक्वल्स टू y की पावर 1/n इक्वल्स टू t, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t की पावर n, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t की पावर n। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो बन जाएगा dy इक्वल्स टू t की पावर n का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में n t की पावर n माइनस 1 dt। लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स यहां से जब y इक्वल्स टू 0 तब t इक्वल्स टू, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो 0 की पावर 1/n 0, तो t इक्वल्स टू भी 0, और y इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे इंफिनिटी की पावर 1/n, तब t की वैल्यू भी आपके पास इंफिनिटी ही आएगी, तब t इक्वल्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे हमने ये आपको पता ही है कि आपके पास गामा फंक्शन ऑफ n होता है 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स dx, और आपको किसका मान ज्ञात करना था 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस y की पावर 1/n dy का मान ज्ञात करना था। तो हमने y की पावर 1/n इसके अकॉर्डिंग e की पावर माइनस एक्स के अकॉर्डिंग लिखने के लिए y की पावर 1/n को t मान लिया, तो y इक्वल टू आपका आ गया t की पावर n, y का इसका डिफरेंशिएशन किया तो dy इक्वल टू t की पावर n का बना n t की पावर n माइनस 1 dt। अब यहां से हमने लिमिट भी चेंज की, तो पहले लोअर लिमिट 0 है, y इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0 आया, y इक्वल टू इंफिनिटी तब भी t इक्वल टू इंफिनिटी। इसको आगे लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस, हमने y की पावर 1/n को क्या मान लिया t, तो y की पावर 1/n इक्वल टू आपका हो जाएगा t, और यहां पे dy था, dy का मान आया n t की पावर n माइनस 1 dt, n t की पावर n माइनस 1 dt। यहां से बन जाएगा i इक्वल टू n, कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस t की पावर n माइनस 1 dt। ये किसका फॉर्मूला आ गया गामा फंक्शन ऑफ n का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n, इसकी वैल्यू गामा फंक्शन ऑफ n। इसको समीकरण 2 दे दीजिए, इसको समीकरण 1 दे दीजिए, ये वाला था समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप लिख सकते हो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपका आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस y की पावर 1/n dy इक्वल्स टू n गामा n। इसको आप लिख सकते हो गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1, इसको आप क्या लिख सकते हो गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1। तो आपके पास ये क्वेश्चंस भी बन सकता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, वहां ऑप्शंस में कुछ इन दोनों में से एक दे देगा, तो यहां से आपके पास n गामा n इक्वल्स टू क्या होता है गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1। ये निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमारे पास गामा फंक्शन ऑफ n का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स dx, जहां पे e की पावर माइनस एक्स बनाने के लिए आपने इसको t मान लिया। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे हम ऐसा ही करेंगे। जो अगला क्वेश्चन अपना था इंटीग्रेशन 0 टू 1
log 1 अपॉन n की पावर n माइनस 1। यहां पे देखो जो अगला क्वेश्चन था वो ये वाला था 0 to 1 log 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 dx। तो ये वाला क्वेश्चन भी लिख दीजिए। माना i इक्वल्स टू दे रखा है इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 dx। वही गामा फंक्शंस वाला फॉर्मूला, गामा फंक्शंस ऑफ 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल्स टू क्या होता है आपका गामा फंक्शंस ऑफ n। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इसमें। तो यहां से देखना कि इसकी पावर n माइनस 1, किसकी पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1। फिर हम इसको t मान लेंगे, ध्यान देना इसको हम क्या मान लेंगे t। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं i इक्वल्स टू, इसको सोल्व करते हैं 0 to 1 log 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 dx। इस टोटल को t मानना है। log 1 अपॉन x इक्वल्स टू t मान लिया हमने। यहां से देखना इसको थोड़ा सा सोल्व करना। माना लेट log है, log हटेगा तो ये इस तरफ जाएगा, e की पावर में आ जाएगा, या फिर इसको इस तरीके से दोनों तरफ e लोगे तो log बेस e आपका 1 होता है और e की पावर log यहाँ पे भी बेस है x इक्वल्स टू x होता है। तो या तो दोनों तरफ log ले लीजिए, तो log लोगे तो दोनों तरफ e की पावर में ले लीजिए तो यहां से बनेगा e की पावर log 1 अपॉन x इक्वल्स टू e की पावर t। तो यहाँ पे आपके पास ये कैंसिल होके x बच जाता है, 1 बाई x शेष रह जाएगा। या फिर इस log को इस तरफ लेके जाओगे तो ये बनेगा आपका 1 अपॉन x इक्वल्स टू e की पावर t। 1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या बन गया आपके पास e की पावर t। अब हम इसको ये लिख सकते हैं x इक्वल्स टू e की पावर माइनस t। x इक्वल्स टू आपका क्या बन गया e की पावर माइनस t। इसका डिफरेंशिएशन करोगे dx निकालोगे, dx इक्वल्स टू माइनस e की पावर माइनस t dt। इसको आगे ही सोल्व कर लेते हैं। आपने देखो यहां से इसको इस बोर्ड में ले लेंगे, इस पे पूरा ही ले लेंगे। ये दे रखा है इंटीग्रेशन log 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 dx। इसका मान ज्ञात करना था और इंटीग्रेशन लिमिट कहां से 0 to 1। आपने यहाँ पे मान लिया था कि log 1 अपॉन x इक्वल्स टू t। इसको सोल्व किया आगे तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू e की पावर t और x इक्वल्स टू आपका आ गया था e की पावर माइनस t। डिफरेंशिएशन किया तो यहां से बना dx इक्वल्स टू माइनस e की पावर माइनस t dt। अब यहां से हमारे पास जब भी x या फिर किसी को भी t मानोगे, जब भी मानते हैं तब लिमिट्स चेंज होती है हमेशा। निश्चित समाकलन जो आपके पास लिमिट्स वाले इंटीग्रेशन होंगे, जब भी मानोगे वहां पे लिमिट्स चेंज करनी है। तो यहाँ पे लिमिट्स चेंज करने के लिए आपके पास देखो वैल्यू आ रखी है। एक तो x जब x इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू 0 तब t इक्वल्स टू, यहां से देखना x की वैल्यू 0, या तो यहां से देख लो x की वैल्यू 0 तो ये क्या बन रहा है आपका 1 अपॉन 0। यहां से देखो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है इंफिनिटी। e की पावर t इक्वल्स टू इंफिनिटी। मैंने कब e की पावर t को इंफिनिटी बताया है, जब आपके पास e की पावर इंफिनिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है। जब यहाँ पे इसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी तब इंफिनिटी
और ये 0 कब होगा, जब ये माइनस इन्फिनिटी होगा, और 1 कब होगा, जब e की पावर 0 1 होगा। तो यहां से हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है कि 1/0 इन्फिनिटी e की पावर t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अर्थात t की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी क्या होती है आपके पास, इन्फिनिटी। अब यहां से जब x इक्वल्स टू क्या हो, 1, जब x इक्वल्स टू 1 हो तब t इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, यहां पे 1 पुट करोगे, 1/1 1 e की पावर t इक्वल्स टू 1, कब, जब t इक्वल्स टू 0, e की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, इसीलिए इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1। ये लिमिट्स के लिए हो गई दोनों बातें कि लिमिट्स यहां से आ गई हैं, ये वैल्यूज ऊपर वाले में पुट कर देंगे। i इक्वल्स टू लोअर लिमिट 0 पुट की तो क्या आई, इंफिनिटी, अपर लिमिट क्या आई, 0। अब यहां से log 1/x को क्या माना है, t की पावर n-1, और dx का मान क्या है, माइनस e की पावर -t dt। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन a to b fx dx है, इसको आप लिख सकते हो माइनस, बाहर ले लोगे तो इंटीग्रेशन b to a fx dx। जब भी माइनस का चेंज करते हो तो लिमिट्स चेंज हो जाती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट और लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाती है। तो यहां से पहले से ही माइनस आ रहा है, तो इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, चेंज। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी t की पावर n-1 e की पावर -t dt, e की पावर -t dt। जहां से ये आपके पास फॉर्मूला बन गया i इक्वल्स टू गामा फंक्शंस ऑफ n का। किसका फॉर्मूला बन गया, गामा फंक्शंस ऑफ n का। तो ये आपके पास समीकरण 1 दे दीजिए, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/x की पावर n-1 dx इक्वल्स टू गामा फंक्शंस ऑफ n। समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप लिख सकते हो इसको इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/x की पावर n-1 dx इक्वल्स टू गामा फंक्शंस ऑफ n। अब यहां से जो अपने पास दो रिजल्ट आए, फर्स्ट रिजल्ट तो हमने ये निकाला कि e की पावर, फर्स्ट रिजल्ट निकाला था 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर -y की पावर 1/n dy इक्वल्स टू n गामा n। और यहां से एक कंडीशंस और बनती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाए, एक क्वेश्चन और दे रखा है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर -y² dy का मान ज्ञात कीजिए, ये वाली कंडीशंस दे रखी है। यहां से एक स्पेशल केस और देख लीजिए, यहां से ये वाला कि 0 to इन्फिनिटी e की पावर -y² dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहां से वैल्यू पुट करोगे तो ध्यान देना कि आपके पास ये आ रखा है 0 to इन्फिनिटी e की पावर -y की पावर 1/n, इसको लिख दीजिए दोबारा से, y की पावर 1/n dy इक्वल्स टू n गामा n। अब n की जगह आपको क्या पुट करना है स्क्वायर बनाने के लिए, n की जगह 1/2। तो यहां से बन जाएगा 0 to इन्फिनिटी e की पावर -y²
dy इक्वल्स टू n की जगह 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 1/2। गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू रूट पाई, तो ये बन जाएगा रूट पाई डिवाइड बाई 2, रूट पाई डिवाइड बाई 2। तो ये ध्यान रखना कि आपके पास अगर ऐसी कंडीशंस आ जाती है 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा रूट पाई बाई 2। इस पे बेसिक क्वेश्चंस भी आया हुआ था, डबल इंटीग्रेशन वाला था, तो वो आगे कर लेंगे, तो सिंगल इंटीग्रेशन है। तो यहां से अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, सिंगल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx का मान होगा। तो आपने यहां से निकाला है जो 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सही है, उसका मान निकाला है आपने सॉल्यूशन में 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू आपने मान क्या निकाला है रूट पाई बाई। इससे इसको सोल्व कर लेना, अगर अपने को जरूरत पड़ेगी तब इसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको चेक करके फिर बताएंगे कि यहाँ पे dx dy शायद ये डबल इंटीग्रेशन का होना चाहिए क्वेश्चंस। आपको ये ध्यान रखना है ये वाला रिजल्ट। अगला क्वेश्चंस है, अपन ने एक क्वेश्चंस कर लिया होगा शायद, वो तो एन गामा एन ये हो गया ना कि आपके पास 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू गामा फंक्शन ऑफ n डिवाइड बाई ए की पावर n। आगे हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है कि गामा फंक्शन ऑफ हाफ को इक्वल्स टू कुछ वैल्यूज निकालनी है। तो इस पे बेस पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको एक साथ लिख देता हूं मैं, फिर अगले क्लास में बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि फॉर्मूलेज सूत्र, इनको याद भी रखना है आपको, ये वाले फॉर्मूलेज ही याद कर लेना जो आज हमने पढ़े हैं। फर्स्ट फॉर्मूला था इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx इक्वल्स टू गामा फंक्शन ऑफ n, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला था इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx इक्वल्स टू गामा फंक्शन ऑफ n डिवाइड में ए की पावर n। थर्ड फॉर्मूला था आपका गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n। फोर्थ फॉर्मूला था गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। फिफ्थ फॉर्मूला था गामा फंक्शन ऑफ हाफ इक्वल्स टू गामा फंक्शन ऑफ हाफ इक्वल्स टू, फिफ्थ में गामा फंक्शन ऑफ हाफ इक्वल्स टू रूट पाई। सिक्स वाला फॉर्मूला था 0 टू 1 लॉग 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे की पावर n माइनस 1 dx इक्वल्स टू गामा फंक्शन ऑफ n। सेवन फॉर्मूला था इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस y की पावर 1 अपॉन n dy इक्वल्स टू n गामा n। एट फॉर्मूला था आपका गामा फंक्शन ऑफ n गामा फंक्शन ऑफ 1 माइनस n इक्वल्स टू पाई अपॉन
साइन n पाई। 9 फॉर्मूला गामा फंक्शंस ऑफ 0 इक्वल्स टू इंफिनिटी। 10 e की पावर वाले फॉर्मूले भी लिख देते हैं, e की पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल्स टू 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल्स टू 0, e की पावर कितने हो गए 10 11, e की पावर इंफिनिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी 12, e की पावर 0 इक्वल्स टू 1, 13 आपके पास इंटीग्रेशन a टू b fx dx हो तो इसको आप लिमिट चेंज करते हो b टू a fx dx, ये एक प्रॉपर्टी थी इससे। 14 इंटीग्रेशन की अनदर प्रॉपर्टी a टू b ft dt है, ft dt है, उससे हम ये इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b fx dx, कोई चेंज नहीं होगा। 15 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx है, इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस x, ये हमारी जरूरत पड़ेगी आगे। आगे हमारे पास जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था e की पावर 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे हाफ पुट किया था तो गामा फंक्शंस ऑफ हाफ रूट पाई, गामा फंक्शंस ऑफ हाफ डिवाइड बाई हाफ, तो यहाँ पे रूट पाई डिवाइड बाई 2 आ गया था। 15 के बाद में 16, 17 फॉर्मूला था गामा फंक्शंस ऑफ n प्लस 1, इसको ओपन करते हुए लिखते हैं तो ये आपका बन जाता है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1। 18 फॉर्मूला और भी अपन ने किए थे। 18 फॉर्मूला था आपका गामा फंक्शंस ऑफ 1 की वैल्यू 1 बताई दी है। फॉर्मूला आपका साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से अपने जो गामा फंक्शंस के फॉर्मूले थे वो लगभग कंप्लीट हो गए। फर्स्ट फॉर्मूला अपना यहां से देखना कि गामा फंक्शंस को डिनोट करेंगे तो गामा फंक्शंस ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। सेकंड फॉर्मूला था अपना 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ax x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल्स टू गामा फंक्शंस ऑफ n डिवाइड बाई a की पावर n। इस यहाँ पर हमने जो एक ax दे रखा था इसको हमने t मान लिया था, तब ये वाला फॉर्मूला बन गया था। इसके बाद में गामा फंक्शंस ऑफ n प्लस 1 का फॉर्मूला हमने प्रूफ किया यहाँ से कि गामा फंक्शंस ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू होता है आपका इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n इंटू dx। वहां पे फिर इसको खंडित से समाकलन से फर्स्ट सेकंड समाकलन से फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, वहां से इसको निकाल लिया था। फिर आगे गामा फंक्शंस ऑफ n प्लस 1 को आप फैक्टोरियल n लिख सकते हो। गामा फंक्शंस ऑफ हाफ इक्वल्स टू रूट पाई, इसको भी हमने प्रूफ किया कि गामा फंक्शंस ऑफ n इंटू में गामा फंक्शंस ऑफ 1 माइनस n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई। यहाँ पे 0 टू 1 log 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 dx, इसको इस वाले फॉर्मूले से प्रूफ किया कि इसकी जगह हमने t मान लिया, log 1 अपॉन x की जगह t माना और उसकी वैल्यू आई गामा फंक्शंस ऑफ n। यहां से इसमें y की पावर 1 अपॉन n को t माना था और गामा फंक्शंस ऑफ 0 की वैल्यू इंफिनिटी की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0, e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी, e की पावर 0 की वैल्यू 1। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन की दो प्रॉपर्टीज थी, दो या तीन, कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल्स टू माइनस, जब भी माइनस बाहर लेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट और लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी इंटीग्रेशन b टू a fx dx।
यहाँ पे अगर फंक्शन टी में दिया गया है और इसको कन्वर्ट करना चाहें तो एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, अर्थात इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये अनदर प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसी तरीके से ये तीन फॉर्मूलेज आज के लिए इतना ही काफी, कल हम करेंगे बीटा फंक्शंस की बात। थैंक यू।